मैं एक छोटे से आर्कटिक स्नो वुल्फ के रूप में रिबॉर्न हुआ था और साथ ही मैं एक डिवोरिंग इवोल्यूशन सिस्टम भी एक्टिवेट हो गया था। बस मांस और खून को निगलना था और मैं बिना किसी लिमिट के ताकतवर होता जा सकता था। पूरे आर्कटिक फूड चेन के शिखर पर खड़े अल्फा वुल्फ में बदल सकता था। लेकिन फिलहाल मैं अभी भी एक कमजोर सा भेड़िया था। अच्छी बात यह थी कि हमारे झुंड में वुल्फ पापा और वुल्फ मम्मी दोनों के एट्रीब्यूट्स काफी शानदार थे। एक लेवल 4 था और दूसरा लेवल 6, इसलिए वे स्वाभाविक रूप से पूरे वुल्फ पैक के लीडर्स थे। मैं अभी गुफा के बाहर निकलकर थोड़ा माहौल देखने की सोच ही रहा था कि तभी वुल्फ मम्मी ने मुझे सीधा अपनी गोद में खींच लिया। तभी मैंने नोटिस किया कि मम्मी की गोद में एक और नन्ही आर्कटिक फीमेल वुल्फ थी जो शायद मेरी छोटी बहन थी। वो मजे से दूध पी रही थी। उसे देखकर मैं भी धीरे धीरे पास गया और उसकी नकल करते हुए दूध पीने लगा। अचानक मेरे कानों में सिस्टम की आवाज गूंजी, आर्कटिक वुल्फ मिल्क एब्जॉर्ब्ड, इवोल्यूशन पॉइंट्स प्लस 0.1। ये सुनते ही मैं और ज्यादा एक्साइटेड हो गया। इस तरह मैं दूध पीते पीते और सिस्टम की लगातार नोटिफिकेशन सुनते सुनते गहरी नींद में डूब गया। ऐसे ही पूरा 1 महीना गुजर गया। अब मैं अपनी छोटी बहन से कई गुना बड़ा हो चुका था। मेरी तेज ग्रोथ देखकर पूरा वुल्फ पैक हैरान था। रीबर्थ के सिर्फ तीसरे दिन ही मैं खुद दौड़ने कूदने लगा था। 10वें दिन मैंने दूध पूरी तरह छोड़ दिया और बाहर से वुल्फ पापा जो प्रे लाते थे उसका मांस खाना शुरू कर दिया। 20वें दिन तक मेरा शरीर बहन से बहुत बड़ा हो चुका था, यहाँ तक कि मैं अपने चाचा वुल्फ के 6 महीने के बच्चे से भी बड़ा दिखता था। और 30वें दिन तक मेरा शरीर 1 साल के आर्कटिक वुल्फ जितना बड़ा हो चुका था। इस समय मैं लेवल 3 पर पहुंच चुका था। मेरे एचपी पूरे 300 पॉइंट्स तक पहुंच गए थे। बाकी सभी एट्रीब्यूट्स 30 थे। इसके अलावा हर लेवल अप पर सिस्टम जो 10 बोनस एट्रीब्यूट पॉइंट्स देता था उन्हें मैंने पूरा का पूरा स्पीड में डाल दिया था, जिससे मेरी स्पीड सीधे 60 तक पहुंच गई। मेरी मौजूदा स्पीड शायद मेरे लेवल के किसी भी दूसरे वुल्फ से ज्यादा थी। यहाँ तक कि वुल्फ मम्मी भी मुझे पकड़ नहीं सकती थी। आसमान हो या जमीन, स्पीड ही ट्रूथ है। अगर स्पीड है तो लड़ाई हारने पर भी भागा जा सकता है। उसी समय एक आर्कटिक वुल्फ की गूंजती हुई हाउल ने मेरी सोच तोड़ दी। सिर उठाकर देखा तो वुल्फ पापा पूरे पैक को हंटिंग के लिए बुला रहे थे। ऐसी हाउल मैं लगभग हर दिन सुनता था, क्योंकि वुल्फ पापा और वुल्फ मम्मी रोज हंटिंग पर जाते थे। लेकिन आर्कटिक का एनवायरनमेंट बेहद हार्श, ऊपर से यहाँ प्रे भी बहुत कम मिलता था, इसलिए हर बार वे मुश्किल से कुछ छोटे मोटे जानवर ही पकड़ कर ला पाते थे। जहां तक उन बड़े बड़े एनिमल्स की बात थी जो अक्सर दिखते थे, उन्हें छेड़ने की हिम्मत पूरा वुल्फ पैक भी नहीं करता था। शिकार दिन ब दिन मुश्किल होता जा रहा था। इस बार तो वुल्फ मम्मी, जो आमतौर पर डैन की रखवाली करती थी, उन्हें भी साथ जाना पड़ा। जाने से पहले उन्होंने अपना सिर मेरे शरीर से हल्के से रगड़ा, जैसे मुझे छोटी बहन का ध्यान रखने की रिस्पॉन्सिबिलिटी दे रही हो। फिर मुड़कर चली गई। रवाना होने से पहले वुल्फ पापा ने भी मेरी कजन सिस्टर को डैन की निगरानी करने का आदेश दिया। सब कुछ तय होने के बाद मम्मी पापा साथ और वुल्फ्स को साथ लेकर दूर निकल गए। इस बार गुफा के सभी 8 एडल्ट स्नो वुल्फ्स हंटिंग पर चले गए थे। पीछे सिर्फ 5 वुल्फ कब्स बचे थे। उनमें सबसे अलग एक ऑर्फन वुल्फ था जो हमेशा अकेला रहना पसंद करता था। उसे वुल्फ मम्मी पापा ने हंटिंग के दौरान पाया था और दया करके घर ले आए थे। वो सिर्फ 3 महीने का था, लेकिन उसका शरीर मेरी 6 महीने वाली कजन के बराबर था। उसकी ग्रोथ भी बिल्कुल साधारण नहीं थी। वुल्फ पैक के जाने